साथियों, कुछ जन्म पत्रिकाओं में कुछ ग्रहों की प्लेसमेंट सदैव गलत रिजल्ट ही प्रदान करती है। जैसे कि हम इस सिंह लग्न की यदि जन्म पत्रिका की बात करें तो चंद्रमा लगभग प्रत्येक स्थान पर गलत रिजल्ट ही प्रदान करेगा, केवल विपरीत राजयोग की स्थिति को छोड़कर। वो कैसे है जान लेते हैं। यदि चंद्रदेव इस जन्म पत्रिका में इस द्वादश भाव में या छठे भाव में या इस अष्टम भाव में विराजमान हो और साथ ही सूर्य देव की प्लेसमेंट भी ठीक हो, जैसे कि वो लग्न में हो या अपने मित्र ग्रह पे हो या त्रिकोण में हो या उच्च राशि का होकर के विराजमान हो, विपरीत राजयोग की स्थिति यदि निर्मित नहीं हो रही है तो सिंह लग्न में चंद्रमा कभी भी आपको फेवरेबल रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों जो चल रही है वो चल रही है चंद्रमा की महादशा को लेकर के। और कई बार इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि कुछ ग्रहों की जो प्लेसमेंट है कुछ लग्न कुंडलियों में सदैव गलत ही परिणाम देती है। सिर्फ विपरीत राजयोग की स्थिति अनटिल और अनलेस यदि बन रही है तो ही उस व्यक्ति को वो बचा सकती है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। 5 नंबर से आप देख रहे हैं कि ये जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। 5 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए ये हो गई एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। अब हम जानते हैं कि क्यों चंद्रमा की महादशा इस जातक या जातिका के लिए सदैव तनाव देने वाली, टेंशन देने वाली ही रहती है। कुछ उसमें अपवाद जो है वो जरूर होंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, यदि आपको भी चंद्रमा की महादशा चल रही है या आने वाली है और अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के देखें, समझें और तत्संबंधी जो उपाय हैं वो समय रहते आप जरूर करें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए लग्न से ही प्रारंभ करते हैं, जानते हैं। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में चंद्रदेव लग्न में ही विराजमान हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है, अब देखिए कि जो सूर्य है उसकी क्वालिटी है अग्नि तत्व की और चंद्रमा की क्वालिटी है जल तत्व की, दोनों विपरीत हो गए। लेकिन फिर भी ये जो व्यक्ति है ये नींद और आलस्य इन दोनों का शिकार बहुत ज्यादा होता है। इसके व्यक्तित्व में शीतलता होती है, जिससे भी ये बात करेगा उसको कन्विंस जरूर कर देगा। कन्विंसिंग पावर इसकी बहुत अच्छी होती है। कितना भी गुस्सा किसी को आया हुआ है ये उसको तुरंत ही मना लेगा और एक आकर्षक व्यक्तित्व का ये धनी इसको जरूर बना देगा। लेकिन इसके स्वयं के कार्यों में डीले जरूर होता है। जब बात आती है कि ये स्वयं के कार्य, तो स्वयं के कार्य नहीं कर पाएगा, अपने दिमाग, अपने विवेक का इस्तेमाल ये दूसरों के लिए कर पाता है। चूंकि सप्तम भाव पर चंद्रमा दृष्टिपात कर रहे हैं तो जो जीवन साथी है वो इनको बहुत अच्छा मिलता है, सुंदर मिलता है, सुशील मिलता है, यदि इन्होंने कुंडली मिलान करके विवाह किया है तो। साथियों, यदि चंद्रदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाते हैं तो यहां पर चूंकि मारक ग्रह है, कई लोगों को यह गलतफहमी है कि सूर्य और चंद्रमा चूंकि आपस में मित्र हैं इसलिए ये अच्छे रिजल्ट देने चाहिए सूर्य के लग्न में, लेकिन नहीं। सारा जो खेल है वो लग्नेश ने किस ग्रह को कौन से भाव का लॉर्ड बनाया है उसके अकॉर्डिंग और प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति जो है वो रिजल्ट प्राप्त करता है। तो चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में विराजमान है तो इनको चंद्रमा की दशा अंतरदशा में धन की सदैव कमी बनी ही रहेगी। ये 100 रुपए कमाएंगे तो 200 रुपए का खर्चा, 2000 कमाएंगे तो 5000 का खर्चा तैयार है इनका आगे से आगे। जो कुटुंब है, खासतौर पर अपना जो परिवार है, उनके सदस्यों के लिए ये अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे। इवन ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि वो ब्याज पर पैसा लेकर के घर पे मदद करते हैं अपने भाइयों की, और जब इनको जरूरत पड़ती है तो सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं। यहां पर बैठ करके जो इनको थोड़ा सा
मौन रहने की आदत होती है, कम बोलने की आदत होती है। जितना बोलते हैं संतुलित बोलते हैं, प्रभावशाली बोलते हैं, वाणी में एक ठहराव होता है, लेकिन बहुत कम बोलना भी कई बार इनके लिए अच्छा नहीं माना जाता। और यहां बैठ करके आप देखिए कि ये अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अष्टम भाव को देखने के कारण ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में अवश्य ही प्राप्त करता है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो इस तृतीय भाव में विराजमान होने के कारण चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में यदि ये कोई बड़ा रिस्क उठा करके, जोखिम उठा करके कार्य करते हैं, तो इनको सिवाय घाटे के और कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने छोटे भाई और बहनों के लिए ये सर्वस्व न्योछावर करते हैं, लेकिन बदले में इनको कुछ भी नहीं मिल पाता। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा इनकी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, जो इनकी बचपन की इच्छा थी कि यार ये तो मुझे कार्य करना है, ये तो मुझे बनना है, ये तो मुझे अचीव करना है, वो अधूरी अवश्य रह जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साथियों इस चतुर्थ भाव की। यदि चंद्रदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, तो वो देखिए कि वृश्चिक राशि में यहां पर आ गए, 8 नंबर में आ गए, और 8 नंबर में वृश्चिक राशि में चंद्रदेव एक नीचत्व की पद्धति पर आ गए हैं। एक तो वो मारक है, ऊपर से यहां पर वो नीचता के रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो माता से इनके अनबन रह सकती है, या माता के स्वास्थ्य को लेकर के इनको चिंता रह सकती है, या माता से इनको दूर रहने का कार्य जो है वो करना पड़ता है। अपने घर का जो सपना है, अपने लग्जूरियस वाहन का जो सपना है, वो चंद्रदेव अपनी दशा अंतर्दशा में कभी भी इनको प्राप्त नहीं करने देते हैं। यदि इन्होंने गलती से भूमि में निवेश कर भी दिया, जो कि आमतौर पर बहुत सुरक्षित निवेश माना जाता है, वहां पर भी इनको घाटा ही देखते हुए मिलता है। और तो और यदि शादीशुदा है, तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये उसमें न चाहते हुए भी पड़ सकते हैं। साथियों, यदि चंद्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, जहां पर कि आप धनु राशि देख रहे हैं, तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में इनको निःसंतानता का सामना करना पड़ सकता है। विवाह के 2, 3 या 4 वर्ष तक भी संतान इनको प्राप्त नहीं होती है। शेयर मार्केट में यदि गलती से भी इन्होंने पैसा लगा दिया और गलती से यदि ट्रेडिंग कर ली, तो फिर जो इनके कपड़े हैं वो भी बिकने की नौबत आ जाती है। प्रेम संबंधों में इन्हें सदा डंप किया जाता है। प्रेम संबंधों में यहां पर इनको धोखा मिलना सुनिश्चित है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम छठे भाव की। छठे भाव में क्या और कैसे रिजल्ट चंद्रमा प्रदान करता है, और आप भी इस बात का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। यदि आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्य की जन्म पत्रिका सिंह लग्न की है, तो जरूर आपको मिलान करना चाहिए, और आपको आश्चर्यचकित होने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, यदि इस छठे भाव में चंद्रदेव विराजमान है, तो अपनी दशा अंतर्दशा में, पहले इसके बारे में बात कर ले, फिर विपरीत राजयोग के बारे में बात करेंगे। यहां पर मैं सामान्य बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? चंद्रमा की दशा अंतर्दशा जैसे ही इनको आएगी, तो वो श्वसन तंत्र से संबंधित इनको रोग जरूर देगी। नजला जुकाम जो बिगड़ना है वो हो सकता है, साइनस, माइग्रेन, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है, कफ हो सकता है, दमा की समस्या हो सकती है, या जल जनित जितनी भी बीमारियां होती है वो इनको आकर के घेर सकती है। इसके अतिरिक्त इनके ना चाहते हुए भी, केवल गलत फहमी के चलते, इनके अपने ही लोग इनके शत्रु बन जाते हैं। जो कल तक दोस्त था वही आपसे शत्रुवत व्यवहार करने लगता है। कोई ऋण ये लेता है, चाहे घर के लिए, कार के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, वो ऋण इनके गले की घंटी पड़ जाता है। कब? चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में। निरंतर अपमान का सामना इनको करना पड़ सकता है। ऐसे कार्यों का आरोप भी इनके ऊपर लग सकता है जो कि कार्य इन्होंने नहीं किए हैं। विवाद यदि कोई है और ठीक से इन्होंने नहीं संभाला, तो ये जेल यात्रा भी व्यक्ति को देता है, और किसी प्रकार के नशे का सेवन भी ये व्यक्ति लगातार कर सकता है। छोटी बड़ी चोट लगना, वाहन दुर्घटना, वो यहां पर नॉर्मल है। अभी मैंने क्या बात की, यदि चंद्रमा इस भाव में विराजमान है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं एक त्रिक भाव का स्वामी होकर के दूसरे त्रिक भाव में विराजमान है, तो विपरीत राजयोग का सिद्धांत या थियरी हमें क्या कहती है कि त्रिक भाव का स्वामी यदि त्रिक भाव में ही विराजमान है, और साथ में ही जो सूर्य देव है
वो यदि कुंडली में अच्छे स्थान पर है, सुरक्षित स्थान पर है, बढ़िया प्लेसमेंट है, तो फिर जो मैंने अभी नेगेटिव बातें की वो कुछ भी नहीं होगी, बल्कि इनके लिए चंद्रमा की दशा जीवन की एक सर्वोत्तम दशा होगी। सूर्य यदि लग्न में ही विराजमान है, या यहां विराजमान है, या इस त्रिकोण में विराजमान है, या उच्च राशि के होकर के यहां पर विराजमान है, इन स्थितियों में प्रॉपर विपरीत राजयोग निर्मित हो रहा है, तो चिंता का कोई भी विषय नहीं है। इनको चिंता नहीं बल्कि चिंतन करने की आवश्यकता रहती है। साथियों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सप्तम भाव की। यदि सप्तम भाव में चंद्रदेव विराजमान हो जाता है तो मान करके चलिए कि शादी की जो उचित उम्र होती है वो बीत जाने के बाद में ही इनका विवाह संपन्न होगा। और फिर यदि इन्होंने गलती से बिना कुंडली मिलाए केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न कर लिया, फिर तो तलाक से कोई भी इनको रोक नहीं सकता। या फिर तलाक न लो तो फिर जीवन भर आप गलतफहमी के या दब दब के और घुट घुट करके जीवन जीने के लिए व्यक्ति जो है वो मजबूर हो जाता है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान है तो वापस मैं आपको रिकॉल करना चाहूंगा अभी छठे भाव की चर्चा करते समय जो मैंने बात बताई। यदि सूर्य मजबूत है तो फिर यहां पर विपरीत राजयोग और जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशा इनकी चंद्रमा की रहेगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएं, अपनी नौकरी से इनको सस्पेंड करवा सकती है चंद्रमा की दशा अंतरदशा। ससुराल से जो इनके संबंध है वो वर्स्ट हो सकते हैं, सबसे ज्यादा खराब हो सकते हैं चंद्रमा की दशा अंतरदशा में। और इस प्रकार से ये भी अपमानजनक स्थितियों के चलते किसी प्रकार के व्यसन या नशे का शिकार जो है वो करना प्रारंभ कर देते हैं। साथियों, यदि चंद्रदेव इस भाव में जो कि भाग्य का भाव है यदि विराजमान हो जाता है, अच्छा नहीं है। इनका विदेश यात्रा का सपना चंद्रमा पूरा नहीं होने देता। जो इनकी ड्यूटी है किसी के भी प्रति, इनके परिवार के सदस्यों के प्रति, ऑफिस के प्रति, ये नहीं कर पाते। सोचते हैं करेंगे, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते। भाग्य जो है वो इनका कभी साथ नहीं देता। ये यदि सोचेंगे कि 100 रुपए कमाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं और उतना ये मेहनत डालते भी हैं, लेकिन रिजल्ट में इनको केवल 50% जो है वो मिलता है। अब आते हैं साथियों कर्म भाव पर। यदि चंद्रदेव इस जन्म पत्रिका में कर्म भाव में विराजमान है, अब यहां पर कई लोगों को ये लगता है कि ये चंद्रदेव यहां पर उच्च राशि के हो गए, पर हम ये भूल जाते हैं कि चंद्रमा इस कुंडली के लिए एक मारक ग्रह है। मारक ग्रह उच्च का हुआ है। पिता से इनकी कभी भी नहीं बनेगी, पिता से मतभेद रहेंगे ही रहेंगे इनके। इसके अतिरिक्त अनुशासनहीन हो जाएंगे। चंद्रमा की दशा आने से पहले अनुशासित है, जीवन को ठीक ढंग से जी रहे हैं, लेकिन चंद्रमा की दशा जैसे ही प्रारंभ होगी कुछ ना कुछ उद्दंडता, शरारत ये प्रारंभ कर देंगे। ये बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होंगे जिसके हम कुख्यात कहते हैं, विख्यात नहीं, कुख्यात। वो कोई भी होना नहीं चाहेगा। यदि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इनको रिजल्ट अच्छा जो है वो नहीं मिलता। साथियों, यदि चंद्रदेव इस आय भाव में विराजमान हो जाएं तो अच्छी खासी चलती हुई आय चंद्रमा की दशा अंतरदशा में ब्रेक लग जाता है उसके ऊपर। स्वयं योग्य है, उनमें हुनर है पैसा कमाने का, लेकिन उस पैसे को ये ठीक से यूज नहीं कर पाते, ठीक से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। पैसा आता है कहां जाता है इनको पता ही नहीं चलता उसके बारे में। इनके दिमाग का, इनकी विशेषज्ञता का, इनकी लाइजनिंग करने की जो प्रक्रिया है उसका दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, ये स्वयं उसमें फायदा नहीं उठा पाते हैं। साथियों, चंद्रदेव यदि इस भाव में विराजमान हो जाएं जो कि उसका स्वयं का भाव है, यहां पर स्वयं मैं समझता हूं कि सर्वोत्तम परिस्थिति ये परिस्थिति है। ऐसा जो व्यक्ति है ये दिल से निर्णय लेता है। जिस किसी को भी अपना बनाना है तो ये दिल से प्रस्ताव रखता है, उस समय ये दिमाग का प्रयोग जो है वो नहीं करता। जरूरत से ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और भावुक किस्म का ये इंसान होता है और अपने लोगों के साथ में हमेशा खड़ा रहता है उनका साथ देने के लिए। फिर ये नहीं सोचता कि इसमें मेरा क्या नुकसान है। अब यहां पर भी सूर्य की जो स्थिति है, जो विपरीत राजयोग की चर्चा के समय हमने बताई थी, वो यहां पर लागू होती है, तो उसको जरूर यहां पर अप्लाई करना है ताकि
कुंडली विश्लेषण में किसी भी प्रकार की जो थियरी है वो बच ना जाए। तो साथियों, ये चर्चा थी हमारी सिंह लग्न को लेकर के। और एक और आपको बात बताते चले कि जब भी आप चंद्रमा की या किसी और ग्रह की बात करते हैं तो उसकी डिग्रियां, उसका बलाबल आपको जरूर देखना चाहिए। वो यदि 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तो वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं अब आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है दीपक दामले जी का, और आपने नाइस इन्फॉर्मेशन थैंक्स लिख भेजा है। तो दीपक जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट सोनम मोयल जी का है, आप भी हमारे नियमित दर्शक हैं। सादर प्रणाम आचार्य जी, आपने लिख भेजा है। तो सोनम जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट दिलीप सिंह राजोरा जी का है, और आपने लिखा है कि लग्न में सूर्य है और धनु लग्न की आप बात कर रहे हैं। तो लग्न में यदि सूर्य है, आइए देखते हैं। धनु लग्न की आपने अभी चर्चा की है, और ये रहा धनु लग्न। धनु लग्न में ये 9 नंबर से जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है। जैसा कि इन्होंने लिखा है कि लग्न में ही सूर्य है तो वो कैसा रहेगा, वो अति उत्तम रहेगा, और जीवन की आपकी सर्वोत्तम दशाओं में से एक आपकी ये रहेगी, क्योंकि ये भाग्येश है, इस त्रिकोण का अधिपति होकर के और लग्न में विराजमान हुआ है। तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा सूर्य की दशा अंतरदशा में। आप और अधिक धार्मिक हो जाएंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, और विदेश यात्राएं भी आपकी जरूर होगी, और व्यक्तित्व जो है वो निखरेगा। कुल मिलाकर के जो है एक प्रकार का ये राजयोग ही निर्मित हो रहा है। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी, और आज के लिए केवल इतना ही, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।